गुस्से में है, जल्दी से रोहन जी अपनी बात को खत्म कीजिए। अतुल अंजान जी के पास में जाऊंगी और अब विजय जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, जल्दी से रोहन गुप्ता। जो शासक है उनकी विश्वसनीयता प्रूव करना उनकी जिम्मेदारी है। जो फर्जीवाड़ा किया, हमारे लोगों का मिसयूज करने के बाद भी अगर सरकार चुप बैठी है तो वो दिखा रहा है कि उनकी विश्वसनीयता क्या है। ये वही सरकार है कि उनके प्रवक्ता झूठ बोलने के बावजूद भी किसी भी कार्रवाई नहीं हुई। ये वही सरकार है कि उनके एमपी राष्ट्रपिता के खिलाफ बोले तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वही सरकार है कि दिल्ली दंगे उनके कार्यकर्ताओं ने फैलाए तो भी वो चुप नहीं। कौन सी विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं आप लोग? आप कौन सी विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं? आप एक बार तो दिखाइए कि आप पे भरोसा आए लोगों को कि नहीं, ये सरकार है जो ऑब्जेक्शनेबल होगा, वो देश के खिलाफ होगा, वही एंटी नेशनल होगा। कोरोना काल में सरकार की हकीकत बात करना देश का द्रोह नहीं है। किसानों की बात करना देशद्रोह नहीं है। ये सरकार को समझना पड़ेगा कि सरकार की मुखालफत करना देशद्रोह नहीं है। इस बात को सरकार को समझना होगा, ये बोल रहे हैं रोहन गुप्ता। चित्रा जी, सरकार के खिलाफ कौन सा ऐसा दिन, चित्रा जी आप बता दीजिए, आप न्यूट्रल है ना, आप बता दीजिए कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन ऑपोजिशन पार्टी ने सरकार के खिलाफ और खासतौर से प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई ट्वीट ना किया हो। अगर एक दिन भी बता देंगे तो मैं बहुत खुश हूँ। एक बात, जहां तक दिल्ली दंगों की बात है, दिल्ली दंगों में डिजिटल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। बाकायदा दंगों से पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे कि जिसमें क्या करना है, तेल गर्म करके रखना है, यहाँ ये तैयारी करनी है, वहां वो तैयारी करनी है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या उन व्हाट्सएप ग्रुप से हमें निजता का अधिकार है? वो उनका दिल्ली दंगों के बारे में क्या एक्शन लीजिए ना। मैं अगर भाजपा के कार्यकर्ता सुन कर लीजिए ना रोहन जी, आप बीच में बोलने लगते हैं। आप बीच में की बात नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, रोहन जी एक बात सुनिए। झूठ बोलने की बात एक ही है। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति ने माफी मांगी है झूठ बोलने पर, तो वो झूठा माना जाएगा। उससे बड़ा तो कोई न्यायालय नहीं है ना, वो तो आप मानते हैं। और एक बार नहीं, दो बार मांगी गई है, लिखित में माफी मांगी गई है। झूठ ऐसे पकड़ा जाता है। जब रोज झूठ बोलने वाले को पकड़ना शुरू करते हैं, रोज झूठ बोलने वाले पर माफी किसने मांगी है देश में सबको मालूम है। ठीक है, आपस में उलझे नहीं, हम सब जानते हैं कि झूठ की ज्यादा जीवन रेखा नहीं होती है। मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। ट्विटर के स्ट्रोक के खिलाफ क्लोजिंग कमेंट अतुल अंजान जी आपका, चूंकि उपराष्ट्रपति का ये मुद्दा है और उस पर आपने भी सरकार का समर्थन किया है, पूरे मामले में क्या होना चाहिए जल्दी से सर? मैं ये समझता हूं कि ट्विटर को इस देश के अंदर जो राष्ट्रपति और देश के महत्वपूर्ण विपक्ष के नेता हैं उनके साथ अन्याय करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये भी मालूम करना चाहिए सरकार को कि ट्विटर एक कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, सारी दुनिया में हमारे संबंध में, लोकतंत्र के संबंध में, दुनिया में वो एक माहौल बनाती है। लेकिन भारत के संबंध में उसको ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि सच अगर आप नहीं बोलोगे और अगर आप लोकतांत्रिक अधिकारों को तोड़ोगे तो निश्चित रूप से हमारी छवि खराब होगी। और देश में इस वक्त जिस तरीके से, अब मैं एक सवाल खड़ा करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अभी एक अखबार में किसी बाहर के आदमी ने बहुत बड़ा विज्ञापन प्रथम पृष्ठ पर दिया कि प्रधानमंत्री जी महान हैं और $500 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो बता दे कहां करना है। ये कहीं हो सकता है? इस तरह के विज्ञापन करके महिमा मंडित करने का काम से देश चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए इस तरह की शक्तियों के खिलाफ भी जो झूठ और फरेब करके राजनीति करते हैं उन पर भी रोक लगे और ट्विटर जैसी संस्थाओं को निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन देश की परिस्थिति में करना चाहिए। और नाइजीरिया के संबंध में मैं सिर्फ इतना कहता हूं, वो कोई दोष, वह देश है कोई क्या, वो तो बोको हराम करता है। वो तो वहां एक अलग किस्म का रोज युद्ध पड़ा है, एक वहां फौजी शासन है। वो चाहे जो करें, लेकिन भारत की परंपराओं के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। और सरकार को, भाजपा की सरकार को लोकतंत्र के जनतांत्रिक अधिकार में जनता के अधिकार और प्रेस की आजादी पर कोई हमला बोलने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। वक्त की कमी है। जफर इस्लाम साहब, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ट्विटर यकीनन